बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे थे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड करें। आल्सो कंपेयर विद इटसेल्फ, इसे स्क्वायर आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। सिंपल वैल्यू को और इसके स्क्वायर को आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, हम इसका स्क्वायर लेते हैं। 3/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से मुराद है 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, यानी वैल्यूज़ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 3 3s आर 9, 4 4s आर 16 हो गया। अब हमने सिंपल वैल्यू और उसके स्क्वायर को आपस में कंपेयर करना है। नाउ लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4 विद इट्स स्क्वायर 9/16 बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिएगा अभी। 3/4 और उसका स्क्वायर क्या आया है 9/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 को नीचे 16 से, और फिर इधर से ऐसे 4 9s आर 36 और 16 3s आर 48। हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, इधर से। 3 को 16 से 48 और फिर 9 को 4 से 36। तो देखें 48 ग्रेटर देन है किससे, 36 से। इससे हमें क्या अंदाज़ा लगाया, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। यानी ये वैल्यू जो सिंपल वाली वैल्यू है हमेशा बड़ी होगी किससे, स्क्वायर से। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो स्क्वायर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमेशा लेस देन होगा इटसेल्फ से। ठीक है ना, 3/4 हमेशा ग्रेटर देन होगा 9/16 से, यानी सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर के। इसी तरह इसका एक और पार्ट देखते हैं 1/7। तो 1/7 का सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, तो 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, 1 1s आर 1, 7 7s आर 49। ठीक है, अब हमारे पास हम कंपेयर करेंगे 1/7 को 1/49 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर करते हैं ना हम, तो ये सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 49, 49 1s आर 49, और फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा 7 1s आर 7। तो देखिए 49 ग्रेटर है 7 से, तो इसका मतलब यही होगा जो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि जो सिंपल फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगी उसके स्क्वायर से, इटसेल्फ स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्लास वर्क कॉपी पे आप लोग करेंगे प्रैक्टिस, यानी देखें मैंने 2 पार्ट करवाए हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आप डायरेक्ट तो नहीं होमवर्क कॉपी पे कर लेंगे, पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर ही होमवर्क कॉपी पे करेंगे बाकी पार्ट्स की। तो प्रैक्टिस जो होगी वो क्लास वर्क कॉपी पे होगी, और पूरे का पूरे क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे होमवर्क कॉपी पे होंगे। होमवर्क कॉपी आपके पास की कॉपी होती है, जैसे बुक है ना उसकी जो की बुक होगी वो होमवर्क कॉपी होगी। होमवर्क कॉपी पे आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, वहाँ पे आपने सारे के सारे ही करने हैं। क्लास वर्क कॉपी पे जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन 2 तो मैंने करवा दिए, बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस की होगी तो ही आप होमवर्क कॉपी पे करेंगे ना। क्लास वर्क कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क कॉपी पे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल में दे दी गई है वैल्यू, उसका स्क्वायर फाइंड करें और इनको भी कंपेयर करें विद इटसेल्फ। हमारे पास 0.4 है, 0.4 का स्क्वायर से मुराद है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। हम 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट का आ गया 1 और उसके बाद वैल्यू का आ गया 0, पॉइंट ख़त्म करके जैसे लिखते हैं। मल्टीप्लाई इसको भी 4/10, 4 4s आर 16, 10 10s आर 100। ठीक है, 16 को अंदर रख के 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.16। अब हमने कंपेयर करना है 0.4 को 0.16 से। क्या तब है कंपेयरिंग 0.4 विद इट्स स्क्वायर 0.16। तो इस यहाँ पे भी आप सिंपल भी देख लें, तो जैसे हमने फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ा कि जो सिंपल फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है किससे, उसके स्क्वायर से। यहाँ भी 4/10 ग्रेटर आ जाएगा 16/100 से।
वही बात उसने कही है कि 0.4 ग्रेटर है, यानी 4/10 को 0.4 लिखते हैं ना, 0.4 ग्रेटर किससे है, 0.16 से। दूसरे लफ्ज़ों में 4/10 ग्रेटर है 16/100 से। फ्रैक्शन में हम लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे 0.4 ग्रेटर है 0.16 से, ठीक है। इसी तरह हम इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0.12, इसका स्केल लेते हैं। 0.12 का स्केल लेंगे, 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, इसका आप पॉइंट ख़त्म करें, 12/100 मल्टीप्लाई 12/100, 12 12 144, और यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, यहाँ भी 2 ज़ीरो, तो कितने आ गए, 4 ज़ीरो, ठीक है। आप 144 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू, सिंपल वाली वैल्यू ग्रेटर है इससे। बाय कंपेयरिंग 0.12 विद इट्स स्क्वायर 0.0144, तो जैसे फ्रैक्शन में सिंपल वैल्यू ग्रेटर होती है स्क्वायर से, इसी तरह डेसिमल में भी जो डेसिमल है सिंपल वाला वो स्क्वायर से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के भी बाकी पार्ट सारे जो है वो सारे के सारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आप क्लास वर्क होमवर्क कॉपी पे करेंगे। 5.2 पे जाने से पहले थ्योरी है तो वो ध्यान से देख लें। डिफाइनिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर तो लेते आए हैं लेकिन अब आया स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो आपने पढ़ा है ना कैसे लेते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड रिकॉग्नाइजेशन इट्स नोटेशन। रिकॉग्नाइज पहचान करना होता है नोटेशन की। अब देखिए यहाँ पे बेटा स्क्वायर लेने से मुराद है, मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s आर 4। तो स्क्वायर रूट से क्या मुराद है, स्क्वायर रूट से मुराद ये वाली, स्क्वायर रूट से क्या नोटेशन है, ये स्क्वायर रूट की क्या नोटेशन है, अंडर रूट स्क्वायर रूट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इन इज़ एन, कहता है जो स्क्वायर रूट है ना फाइंड करना, इज़ एन ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग नंबर, स्क्वेयरिंग ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर रूट लें, वो दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। अंडरस्टैंड इट विद सम परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मैंने आप लोगों को काफ़ी स्क्वायर सिखाए हुए हैं। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। देन इक्वेशन कैन आल्सो बी रीड दैट 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। कैसे कहते हैं, मैंने बोला है ना 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। देखें ऐसे है, 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 25 को आप लिखते हैं ना 5 का स्क्वायर, 25 को आप 25 का स्क्वायर रूट लेना है, आप 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिखा। बेशक हमेशा याद रखिएगा ये जो स्क्वायर रूट का नोटेशन मैं आपको बता रही हूँ इसकी वैल्यू होती है 1/2। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो देखें नेक्स्ट स्टेप, 5 का तो स्क्वायर आ गया, मैंने अभी बताया स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। 2 2 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 5, यानी 5 जो है 25 का क्या है, स्क्वायर रूट है। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट है पढ़ते हैं, कहते हैं सिमिलरली वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। फॉर दिस पर्पस वी यूज सिंबल स्क्वायर रूट टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर रूट। कहता है ये किसका साइन है, रेडिकल साइन। इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है, इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। और हमारे पास एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड रेडिकेंट। ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ कि रेडिकल से क्या मुराद है और रेडिकेंट से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट लेना सीखते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैंने बोला ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट को। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं रेडिकल साइन, RADICAL, रेडिकल साइन बोलते रेडिकल साइन है, रिप्रेजेंट किसको करता है, स्क्वायर रूट को। अगर यहाँ पे बेटा मैं कह दूँ इसके अंदर 25 है तो बाहर वाला तो रेडिकल साइन है, ऐसे ही है ना। ये जो अभी मैंने बताया ये कौन सा साइन है, रेडिकल का साइन। तो ये जो अंदर है इसे क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। क्या बोलते हैं, रेडिकेंट, RADICANT।
एंड डी रेडिकेंट। अंदर वाले को रेडिकेंट बोलते हैं और बाहर वाले को रेडिकल साइन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। हमारे पास 4 है, तो बेटा 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, यानी 4 की फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2। हमें स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। मैं इस 4 के ऊपर भी रेडिकल साइन लगा दूंगी, इधर भी रेडिकल साइन लगा दूंगी। तो बेटा ये पेयर है ना, तो 2 का क्या आ गया? स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 2 का तो स्क्वायर आ गया। मैंने आपको अभी बताया ये जो रेडिकल साइन है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 2। यानी स्क्वायर रूट लें 4 का तो आंसर क्या आता है? 2। स्क्वायर रूट ले लें 4 का तो आंसर क्या आता है? 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह उसने अब खुद ऐसे वैल्यू दी है 25 का स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट लेंगे इधर 25 का स्क्वायर। तो बेटा देखें, मैंने अभी बताया 25 का स्क्वायर है ना, ऐसे लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर। उसके ऊपर रेडिकल साइन भी तो है। रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया? 25। समझ आ गई बात की। इसी तरह बाकी पार्ट आपने करने, जैसे 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6। 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 7। 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 9। आपने ऐसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए आपने समझ लेना, कहीं से भी ना आपको समझ आए आपने मेरे से पूछ लेना। ठीक है, आपको माइंड में होना चाहिए रेडिकल साइन किसे बोलते हैं, रेडिकेंट क्या कहते हैं, रेडिकेंट किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, हर चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।